दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वर्ड लेते हैं, लाइफ। लाइफ वर्ड नया ज़रूर है, देखने में सुनने में तो बहुत पुराना है। इसको लाइफ इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में जीवन बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए समझना कि मेरा जीवन है क्या और हम अपने जीवन को किस तरह से जिएंगे। क्योंकि जीवन बहुत लोग जीते हैं, बहुत लोग काटते हैं, बहुत लोग झेलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत भी होती है, समस्याएं भी आती है। लोग एक दूसरे को देखते भी हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर लिया, मैं ऐसे किस आधार पर हूँ, मेरा यहाँ कैसे स्थान हुआ, उसका वहाँ कैसे हो गया। तो इसमें देखने के लिए चीज़ है कि हम लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। हम यहाँ पे अलग तरीके से विश्लेषण करके आपको बताने का कोशिश करते हैं कि जिससे आगे चल के आपका लाइफ इजी हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि आप इसको समझने का और थोड़ा स्थिरता के साथ इसको सुनने का। थोड़ा सा ये वीडियो हमारा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम आपको एक एक बारीकी कोशिश करेंगे कि बताने का, जिससे आपको जीवन बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो लाइफ को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। LIFE इसकी स्पेलिंग है। तो लाइफ को एक पहले तरीके से अगर डिफ़ाइन करते हैं तो LIFE यानी कि कहते हैं कि L का मतलब लव, I का मतलब इमेजिन, F का मतलब फ्यूचर, E का मतलब एक्सपेक्टेशन। लव, इमेजिन, फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम लव करें, प्यार करें उस कल्पना के साथ जिसको हम फ्यूचर में चाहते हैं, जिसकी जिज्ञासा है, पाने की इच्छा है, उस चीज़ से हम प्यार करते हैं, उस कल्पना से जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। वैसी कल्पना है जो भविष्य में होगा, जो पहले से धरातल पर नहीं है, और उस चीज़ की हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे राइट ब्रदर्स को ले लीजिए, या फिर मार्क जुगर को ले लीजिए, या फिर आप बिल गेट्स को ले लीजिए। तो ये लोग क्या थे? ये लोग जो थे एक्चुअली LIFE यानी कि लव करते थे इमेजिनेशन को, उस कल्पना को जिसको ये लोग फ्यूचर में चाहते थे। तो उसके आधार पर अपना जीवन निर्माण किए और उसके अनुसार से जीते थे। उस कल्पना को अस्तित्व में लाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दी, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता था कि हमने जो कल्पना किया है, हमने सोचा है, उस चीज़ को अस्तित्व में लाया जाए। और इन सारों लोगों में एक चीज़ समान देखेंगे कि इन्होंने लोगों के भलाई का, जिससे लोगों के जीवन और आसान हो, उस क्षेत्र में इन्होंने तो अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ देना चाहते हैं इस संसार के लोगों को, जिससे उनका जीवन आसान हो, सरल हो, तो उसके लिए LIFE यानी कि लव करना पड़ेगा और इमेजिनेशन करना पड़ेगा, जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो। और नहीं तो दूसरे तरह से इसको डिफाइन करेंगे तो LIFE का मतलब होता है कि आपको LI यानी कि लायबिलिटी जो है आपके फ्यूचर को डिजाइन कर देगा। फिर क्या करेगा? आपकी जिम्मेवारियां आपके भविष्य को निर्माण करेगा। आपका भविष्य कैसी होगी ये आपकी जिम्मेवारियां तय करेंगी, आप तय नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ करें या ना करें, कुछ आएगा आपके पास कि नहीं आएगा ये मैटर नहीं है, लेकिन जिम्मेवारियां आएंगी, एक 100% गारंटेड है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इस दुनिया के प्रति सजगता आएगी, जैसे जैसे आप उम्र के नए नए पड़ाव पर आएंगे, तब तैसे तैसे आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी, वो लगातार बढ़ेगी। आप कल्पना आप करेंगे कि नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन जिम्मेवारियां आपको संभालनी पड़ेगी। ये 100% गारंटेड है कि आपके ऊपर दबाव आएगा। लायबिलिटी आने के मतलब है कि दबाव आना, वो दबाव आएगा और उस दबाव में आपको घिसटना पड़ेगा, वो दबाव आपको खींचेगा। तो उस वक्त ज़िंदगी आपको बहुत बेरहम लगेगी ज़िंदगी क्यों है, हम ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें, इतनी समस्याएं मेरे ही जीवन में क्यों आ रही है। एक्चुअली आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई, आपने उसको लाया है। क्योंकि इस धरती पे जो भी चीज़ें होती है, जो भी समस्याएं आती है, वो मेरा ही लाया हुआ है, मेरे ही दिमाग की उपज है। क्योंकि हमने लाइफ को कभी देखा ही नहीं। मैं सिंपल लाइफ को समझता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। लेकिन इस हिस्से में बने रहने के लिए मेरा योगदान कितना रहेगा, ये हम कभी डिसाइड नहीं करते। मेरा किस चीज़ का योगदान है। तो जीवन देखें, आपकी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक LIFE, लव इमेजिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लव कीजिए उस कल्पना के साथ जो आपको फ्यूचर में चाहिए, या फिर लायबिलिटी डिजाइन योर फ्यूचर, फिर आपको लायबिलिटी आपका डिजाइन फ्यूचर कर ही देगा, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको हिंदी में जीवन बोलते हैं। जीवन लिखा हुआ है, यानी कि जी का मतलब कि जीत। अगर जीत के लिए आपको ज़रूरी है तो जिज्ञासा। जीत के लिए जीवन में सबसे ज़रूरी है ज्ञान। जिसे जिज्ञासा, यानी कि जीत के लिए ज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए। अगर आप जीतना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें पहले ज्ञान अर्जित करिए। आप जितना गहराई तक उसमें जा सकते हैं, जितने डीप जा सकते हैं उस क्षेत्र में, उसको कोशिश कीजिए। उसमें हर एक तरीके से जहाँ से भी उपलब्ध हो आप उसमें ज्ञान जुटाइए। जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं आप करिए उस क्षेत्र में पहुँचने के लिए। तो जीवन में सबसे पहले जी ही लिखा गया, जिसका मतलब कि जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कि जीत के लिए ज्ञान की ही अभिलाषा होनी चाहिए, अदरवाइज किसी चीज़ की अभिलाषा आपको नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वह न लगाया गया है। अगर जिज्ञासा आप नहीं करते हैं, जीत की और ज्ञान की अभिलाषा आपके अंदर नहीं है, तो फिर वह न आपके ऊपर काम कर जाएगा। जब वक्त दूसरे का साधन बन जाएगा, वक्त आपका है, शरीर आपका रहेगा, लेकिन साधन ये दूसरे का बनेगा। आप इस साधन के जरिए दूसरे को आप प्रॉफिट करवाएंगे, उसके जीवन को सफल बनाएंगे, उसके जीवन को सार्थक बनाएंगे। ये हमारा जीवन रहेगा। वन क्या हो गया, यानी कि वक्त दूसरे का साधन बन जाएगा। और दूसरे तरह से अगर वन को देख सकते हैं तो देखेंगे कि न तो वक्त रहेगा मेरे पास, न ही धन रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जीवन आ जाएगा। तो हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं, किस तरीके से जीना चाहते हैं, ये पूरी मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी इच्छा है। क्योंकि एक चीज़ तो आप देखे ही होंगे कि भगवान ने दो चीज़ें हमें उपलब्ध कराई है, और सबसे खुशी की बात है कि ये दोनों चीज़ के मालिक हम ही को बनाया। एक हमारा समय और दूसरा शरीर, इस दोनों के मालिक हमको बना के भेजा। इसका कोई मालिक नहीं है। हम तय करेंगे कि मेरा समय कहाँ जाएगा, हम तय करेंगे कि मेरा शरीर क्या करेगा, लेकिन बदकिस्मती हुई कि हमने इसके मालिक दूसरे को बना दिया। कुछ रुपए के लिए, कुछ पैसे के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर एलिजिबिलिटी है, जिम्मेवारियां हैं, वो डिजाइन कर दी है हमारा जीवन, तो हम उसको कमाने के लिए अपना समय और शरीर दोनों दान कर दिए, डोनेट कर दिए। अब वो आदमी तय करता है कि हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे, कब खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, ये हम तय नहीं करते। वो आदमी तय करता है जिसको हमने सौंपा है, जिसको हमने मालिक बना के रखा है। ये दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे लिए। और दूसरी तरह से अगर इसको देखें तो इस सृष्टि में दो चीज़ ऐसा भगवान बनाए हैं, या प्रकृति ले लीजिए, जिस तरह से आप मानते हैं, अल्लाह ले लीजिए, गॉड ले लीजिए, जो भी, तो अगर वो बनाए हैं
तो एक चीज़ देखिएगा कि पक्षी और इंसान की संरचना एक ही तरीके से की गई है। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाया गया जिसकी पंख है, जिसके डायने हैं पर है। एक इंसान के पास है खुला हुआ और एक पक्षी के पास है। पक्षी के डायने में देखेंगे कि उस जब भी खोलेगा तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी बनता है, जो भी आप देखे होंगे, उसके देख के उसकी बनावट को देख के जो संरचना की गई है, जैसे प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो इन सबों में एक चीज़ समान रहता है कि इसके डायने जो हैं, पंख जो है, उसके बॉडी से बड़ा होगा। तो बॉडी से बड़ा होने का क्या मतलब है? किस लिए बॉडी से बड़ा हुआ? बॉडी से बड़ा होने का मतलब है कि जब वो फैल के उड़े तो उसका दबाव उसके बॉडी से ज़्यादा पड़े, मतलब हवा का, एयर का दबाव उसके बॉडी से ज़्यादा पड़े, और इसी के आधार पर वो उड़ता है। तो इंसान को भी भगवान ने वैसे ही बनाया था। भगवान इंसान को कहा कि तुमको हम खुला हाथ देते हैं, बाकी किसी भी जानवर को आप देख लीजिए, उसका पैर खुले, हाथ खुले, वो कुछ कभी भी उससे ज़्यादा नहीं जा सकता जो आपको बॉडी से लंबा हो जाए। तो कोशिश किए भगवान भी कि इंसान को भी उसी तरह से दिया जाए, उसका भी मस्तिष्क इस तरह से दिमाग दिया कि उड़े। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हो गई कि हम इसको दूसरे के सामने जोड़कर गिड़गिड़ाने और हाथ फैलाकर मांगने में लगा दिए। अब जब आप दोनों हाथ जोड़ के किसी के सामने मांगने में, गिड़गिड़ाने में और हाथ फैलाकर जब मांगने में ही लगा दिए, तो ये हाथ फैलेगा कैसे? आप किस आधार पर आप उड़ेंगे? आपने अपने ही हाथ को जोड़ के और अपने ही हाथ को फैला के आपने भगवान को एक दुविधा में डाल दिया कि अब हम क्या करें। अब प्रभु भी इस चीज़ के लिए चिंतित है कि अब हमने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना समय भी दे दिया, और दोनों में बराबर समय दिया गया है। 100 वर्ष आपको समय दिया गया, 100 वर्ष की आपकी आयु दी गई, दोनों 100 वर्ष का है। लेकिन बदकिस्मती की इसमें से 60, 70, 25, 30 तो ऐसे ही बेकार मेरा चला जाता है, कभी उसका यूज ही नहीं करते। हम समय को तो ऐसे गंवाते हैं जैसे लगता है कि कितना अथाह मेरे पास समय है। बेकार की बातों में, बेकार की उलझनों में, बेकार का मतलब बिना मतलब का 80% बात जो भी दिन भर में हम लोग करते हैं वो बेकार होता है, जिसका कोई मेरे लाइफ से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम जीते, क्योंकि हमको तो सिर्फ जिंदा का एक ही सिंपल मीनिंग है कि बस सांसें चल रही है हमारी, बाकी तो कुछ है नहीं। जबकि जिंदा लाइफ अगर है तो आपके पास दो चीज़ तो होगी ना, एक जिज्ञासा और दूसरा दायित्व। अगर जिज्ञासा नहीं है, दायित्व नहीं है, तो जिंदा हम हैं कहाँ? फिर तो हम लाश ही हो गए ना। तो इसी तरह से हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान जो चीज़ दिए, शरीर, समय, उसका हम सही सही उपयोग कर लें। और दूसरा, पंख दिए फैला के उड़ने के लिए, आप हाथ फैला के उड़िए। आपको दिमाग दिया गया, स्वतंत्र छोड़ा गया कि आप जो भी सोच लो। आपके दिमाग में जितनी जो भी चीज़ इच्छा आती है, उस चीज़ को आप सोच लो। इस सृष्टि में उसकी उपलब्धता है, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। आपके दिमाग में सोच से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने पहले बहुत सारे देख चुके। आपने प्लेन देखा, ट्रेन देखा, आपने हेलीकॉप्टर देखा, जो भी चीज़ देखा, बल्ब देखा, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि पहले थी ही नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं थी, उसको अस्तित्व में लाया गया। तो ये सिर्फ हमारे थॉट की ताकत है, हमारी समझ की ताकत है। आप इस पर बिलीव तो कीजिए, आप अपने आप पर बिलीव कीजिए। आपको भरोसा तो हो कि जो मैंने सोचा है वो उपलब्ध होगा। समय लगेगा लेकिन उपलब्ध होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि प्रकृति पहले से ही सारा डिजाइन है कि मनुष्य को क्या ज़रूरत पड़ेगा और जानवरों को क्या ज़रूरत पड़ेगा, पक्षी को क्या ज़रूरत पड़ेगा। पक्षी तक घोंसला बनाने आता है, पक्षी को भी इतना पता है कि हमको घोंसला बनाना है, उसमें रहना है, हमको बारिश, धूप, हवा, पानी से बचना है। सोचिए, उसको पता है। लेकिन इंसान को ये पता नहीं है कि हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो इसी तरह से देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अलग तरीके से हम डिफाइन करके बता देते हैं कि एक्चुअली लाइफ जीने के लिए 5 तरीके हैं आपके पास। आप 5 तरीके से एक एक करके उसके आधार पर आप जीवन जी सकते हैं। आप अपना सेट कर लीजिए कि हम किस
रूप में अपना जीवन व्यतीत करके जाएंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कि अपने कल्पना के बल पे, सबसे पहला तरीका क्या है कि कल्पना के बल पे हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे बिल गेट्स हो गए, आपको राइट ब्रदर्स हो गए, तो ये लोग कल्पना के आधार पर गए। आपको अंबानी हो गए, अडानी हो गए, जो भी हो गए, ये सब कल्पना के आधार पर। इसको रॉयलिटी बोलते हैं, यानी कि रोटेट योर एबिलिटी। जहाँ एबिलिटी रोटेट कर रही है वो नहीं चल रहे हैं। कोई बुक लिख दो आप, किसी तरह का कोई इन्वेंशन कर दो आप, तो इस क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आप 1% में आएंगे। आपके पास किसी भी धन चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अपने अनुसार से अपना जीवन जी सकते हैं। समय भी आपका, शरीर भी आपका और संसाधन भी आपके। दूसरा होता है तरीका इसका जीने का, आप कोई भी चीज़ बनाना सीख जाओ जो ऑलरेडी बन रहा है, चल रहा है। आप मोबाइल बनाने सीख जाओ, आप कार ट्रक पेंट करने सीख जाओ, माने कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस ले लो, अनुभव ले लो कि हम कार बनाना जानते हैं, हम प्लेन बनाना जानते हैं, ट्रक बनाना जानते हैं, किसी भी चीज़ का आप कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस ले लो, उसके अनुसार से अपना जीवन यापन कर लो। क्योंकि जीवन में हमेशा चेंज होते रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ बदलते रहेगा। जो पहले ऑटो बनाते थे तो आप देख लो अभी नया ऑटो आ गया, उसके बाद फिर नया ऑटो, तो जीवन भर आपको सीखते रहना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तीसरा जो होता है वो कमीशन के तौर पे। आप इसको एक ब्रोकर के तौर पे ले लो, चाहे कोई भी काम कर लो, उसमें कमीशन। आप बिल्डर्स ही हो तो आप कमीशन पे काम कर रहे हो। आपने ज़मीन लिया, आप बना दिए, मकान बनाए, उसको बेचे, उसका कुछ कमीशन आया, उस कमीशन के अकॉर्डिंग सप्लायर्स, जितने भी सप्लायर्स हैं उसी में आते हैं कमीशन। आप किसी का काम कर दे रहे हो, उस काम के एवज में आपको कमीशन मिल रहा है। तो तीसरा ये तरीका है, आप कमीशन बेस पे काम कर सकते हो। कंप्लीट मिशन एंड टेक कमीशन। आप मिशन किसी का कंप्लीट कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप पैसे ले लो। और चौथा होता है इनकम। इनकम मतलब बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, उसके कुछ सप्लायर्स होते हैं, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो ये भी एक तरह का इनकम का एक साधन है। जॉब वगैरह आप करते हैं वो इनकम हुआ, तो ये भी इनकम का ही एक साधन है। तो इसमें क्या होता है कि इसका इनकम का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशन, जहाँ एक्सपेक्टेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पे शरीर भी आपका लगेगा, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा। ये जस्ट लाइक उस तरह का मान के चलिए कि पट्टे पे लेके ज़मीन किसी का आप जुताई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, और जब फसल होगा तो 90% उसका, 10% आपका। उस पर से भी एक अदृश्य चाबुक आपके ऊपर हमेशा पड़ते रहेगा। मैं आपको छीन लूँगा, मैं आपको हटा दूंगा, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं। ये अदृश्य चाबुक है जो लोड पुलिंग एनिमल के ऊपर लगते रहता है, जो आज इंसान बन के रह गया है। और पांचवा होता है सैलरी। आप शिक्षा ले लो, खूब पढ़ लो, लिख लो, आप बाद में कहीं जॉब कर लो, नौकरी जिसको बोलते हैं। जॉब यानी कि जस्ट ज्वाइन अदर बिजनेस, आप दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर लो, वो सैलरी देगा। और सैलरी का मीनिंग आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा कि सैलरी का मतलब क्या होता है। तो सैलरी का मतलब होता है कि स्लेव और गैलरी, एक दास की गैलरी बनी हुई है। जो प्यून से IAS IPS है वो दास ही हैं, जो दाता पे आस लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा बढ़ा देगा वेतन, मेरा घटा देगा वेतन, हमेशा आपका हाथ जोड़े हुए रहेगा। शिक्षा यही करता है कि शिष्टाचार की ही दीक्षा देता है कि प्रभु जो आप बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं। शिक्षा का यही काम है। और हिंदी में वेतन उसको बोलते हैं, यानी कि बेबस तन और बेबस मन। न तो तन आपके बस में है और न मन बस में है। तो आप इसको देख सकते हैं अपने अनुसार से। अब सारे तरीके से हमने लाइफ को डिफाइन कर दिया आपको। आप अपने अनुसार से अपना सेट कर लीजिए कि हमें किस तरीक़े का ज़िंदगी चाहिए। जिस तरीके का ज़िंदगी चाहिए उस तरीके का आप अपना, इसमें से जितने तरीके से हमने बताया है उसमें से एक चॉइस कर लीजिए, वो आपका चॉइस है। तो इसके बाद भी हम आपको पूरी तरह से चॉइस ऑफ इनकम आपको हम बता देंगे। एक इनकम का एक अलग से वीडियो आएगा हमारा, जिसमें जितने भी आपको इनकम का तरीका है, क्योंकि जो चीज़ नोट, एक चीज़ तो कर ही लीजिएगा आप, ये नोट में डाल लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में कमाना और खाना
दोनों एक ही तरीके का है। अगर खाएंगे तो कमाएंगे और कमाएंगे तो खाएंगे। तो ये कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि कभी ऐसा हो जाए कि हम कमाएं भी नहीं या खाएं तो कमाएं नहीं। तो दोनों एक साथ ही चलता है। तो जीवन को इस तरह से आप डिज़ाइन करिए ताकि आपका जीवन सरल, सुखी और अच्छा हो। आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति का पूरा तरह से वास हो। आपको लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले, आपको एक उदाहरण के रूप में ले। आपसे लोग जानना चाहे, आपसे लोग सीखना चाहे कि आपने ऐसा जीवन कैसे व्यतीत किया, आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो दुनिया का सबसे अगर कोई खूबसूरत काम है तो लोगों को अपने अनुभव से जागृत करना। आप अपने अनुभव से जागृत करिए। जितनी लोग को जानकारी आप दे सकते हैं उतनी लोग को जानकारी दीजिए ताकि उनके जीवन में जो उनका जीवन सरल और सक्षम हो हर एक चीज़ में। धन्यवाद।